हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। और बच्चे, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस टॉपिक में, आई नो वेरी वेल। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में तो वो आ जाता है कि इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल, एक सेकेंड, हाँ, इसमें हमारे पास फैमिलीज आ जाती हैं, फिर उसके रूल्स आ जाते हैं। तो बच्चे आप वेट करो लास्ट तक, बहुत अच्छे से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एक चीज इतने डिटेल्ड में लेकर आई हूँ और इतने क्विक फॉर्म में है कि आपको वो 101% बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको समझ आएगी। और अल्टीमेट जो गोल है हमारे क्वेश्चंस बनने का, वो इसमें बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? तो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और आज का बेटा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या है बच्चे उसका टॉपिक का नाम? मॉर्फोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, राइट? शुरू करें ये वाला टॉपिक बेटा अपना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, होता क्या है कि जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं इसमें दो चीजें आ जाती हैं। क्या? एक आ जाता है आपका मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक आ जाती है आपकी एनाटॉमी, ठीक है। ये दो टॉपिक आते हैं। तो जब हम मॉर्फो की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें बच्चे? मॉर्फो की बात करें तो इट मीन्स ये होता है कि इसमें ना हम आउटर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आउटर अपीयरेंस की बात करें। और जब हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो हम इंटरनल की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हम इसमें इंटरनल की बात कर रहे हैं। मीन्स मॉर्फो मीन्स ये पूरा आपका, ये सब कुछ, ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो सब आपका मॉर्फो में आ जाता है और इंटरनल में आपका एनाटॉमी आता है। तो दोनों चैप्टर आपके पास अवेलेबल है। क्या? एक मॉर्फो भी है और एक आपके पास एनाटॉमी है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, लेक्चर समझ आते हैं बच्चे, या आपको लगता है कि मैम आपको ये भी बताना चाहिए, हमें इसमें ज्यादा डाउट आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। हमें अल्टीमेट गोल क्या है बच्चा हमारा? कि हमें नीट क्रैक करनी है और नीट क्रैक करने के बाद हमें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, राइट? तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ आ गया ना बच्चे, और एनाटॉमी का। अब हमें इस पूरे मॉर्फोलॉजी में ये पूरे चीजें पढ़नी है। लाइक हमें रूट्स पढ़ने हैं, हमें स्टेम्स पढ़ने हैं, हमें लीफ पढ़ने हैं, हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फ्लावर का वेनेशन पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस पढ़नी है, फ्रूट पढ़ना है, और द अल्टीमेट पार्ट है सीड पढ़ना है। इसी का बहुत हद तक आपको जो है 12th में चैप्टर आता है उसमें भी चीजें देखने को मिल जाती है, स्पेशली फॉर दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट में आपको वो चीज देखने को मिल जाती है। और ये अब हमें ना सारी चीजें वो डिटेल्ड में सीखनी है, ठीक है, क्या है कैसे है सारी चीजें। चलो तो शुरू करें अपना ये चैप्टर। और तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है बहुत क्यूट सी। वो डेफिनेशन कहती है आपकी मॉर्फोलॉजी के बारे में है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है आपकी? अभी बताया बच्चे, आपका एक्सटर्नल फॉर्म है। क्या है वो? आपकी एक्सटर्नल फॉर्म है एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स डील विद दी ऑर्गन्स। लाइक आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया और सीड हो गया। तो होता क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं जो हमें बाहर की या आउटर या फिर बोले एक्सटर्नल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या आता है आपके? किसके अंतर्गत आता है बेटा? आपके मॉर्फो के अंदर आता है। अब यहां से शुरू होता है रूट वाला पार्ट। तो देखो, रूट आपको पता है, देखो दो चीजें होती हैं, राइट? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये वाली चीज बनाऊं, देखो ऐसे, ठीक है, ये। अब आपको पता है कि आप बोलोगे कि मैम ये वाला जो सिस्टम है ये हो गया आपका क्या बेटा? शूट का सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है? शूट सिस्टम है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका क्या? रूट सिस्टम। तो आपको भी पता है कि अगर मैं रूट की बात कर रही हूँ तो ये ग्रो कहाँ से हुई होगी बेटा? आपके रेडिकल पार्ट से ग्रो हुई होगी। किस पार्ट से ग्रो हुई है? रेडिकल वाले पार्ट से। और ये आपका प्रीम्यूल वाले पार्ट से ग्रो हुआ है। तो ऐसे होती हैं सारी चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चले, देखो अब ये किस पार्ट से ग्रो है बेटा? फॉर्म्ड बाय रेडिकल पार्ट। किस पार्ट से ग्रो है? ये रेडिकल पार्ट से ग्रो है। अब इसमें कितने टाइप की रूट्स आ जाती है? टैप रूट आ जाती है, फाइब्रस रूट आ जाती है और एडवेंटिशियस रूट आती है, ठीक है। टैप रूट, फाइबर रूट या फाइब्रस रूट या फिर एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसमें बहुत सारा पार्ट जो ऑलरेडी इंक्लूड था वो अब क्या हो गया है? कट हो गया है। पहले बहुत सारी चीजें आती थी, अब उसमें बहुत सारी चीजें कट कर दी, तो बोल सकते हैं हम बहुत रिलैक्स हो गया है। चलो आगे बढ़े तो टैप रूट आता है हमारा। टैप रूट है आपका फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एलोंगेशन। क्या है ये आपका? डायरेक्ट एलोंगेशन है फ्रॉम ऑफ रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल का बेटा डायरेक्ट एलोंगेशन इज कॉल्ड दी टैप रूट, ठीक है। फिर ये किस में देखी जाती है? आपके डाइकॉट्स में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? डाइकॉट में देखी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट। ये क्या कंसिस्ट करती है? एक मेन रूट कंसिस्ट करती है।
ठीक है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी इसमें ब्रांचेस भी होती हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका मस्टर्ड और प्लांट, तो क्या हो गया पहला एग्जाम्पल, मस्टर्ड और प्लांट। ठीक है, फाइब्रस रूट की बात करें तो ये आपके मोनोकॉट में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है बेटा, आपके मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ प्राइमरी रूट इज शॉर्ट, जो इसकी मेन रूट है वो क्या होती है, वो छोटी होती है। जैसे आपकी इसमें क्या आती है, मेन रूट क्या है, थोड़ी टेपर्ड है, लंबी है ना, ऐसे है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड एंड इट रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट, और उसके बाद वो किससे रिप्लेस्ड हो जाती है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट स्टेम। ठीक है, अब क्या है, रूट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बेटा, बेस ऑफ द स्टेम से, स्टेम के बेस से, और उसके बाद क्या फॉर्म कर रही है, आपका फाइब्रस रूट को फॉर्म कर रही है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका वीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवेंटेशियस रूट। इसमें क्या है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, मीन्स रेडिकल को छोड़ के अदर वाले पार्ट से, जैसे सपोज हमने ये ऐसे, तो यहाँ ये अब ये वाला पार्ट रूट का हो गया है ना, मतलब सपोज देखो, रुको दोबारा से बनाती हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका कोई प्लांट है ना, ये आपकी कोई ब्रांचेस जा रही है, तो अगर हमने इसको ऐसे करके सॉइल के अंदर दफना दिया, अब इसके ऊपर सॉइल डाल दी, तो अब ये क्या है, यहाँ से रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका एडवेंटिशियस रूट में आता है। क्लियर है, फिर हो गया आपका ग्रास, मोन्स्ट्रा और आपका बैनियन ट्री, ये सब क्या है बेटा, आपका इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, चलो तो याद रखना, अदर देन पार्ट की बात हो रही है तो वो क्या है, रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो पार्ट से ग्रो हो रहा है आपका रूट, दैट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, नेक्स्ट चले, फिर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें बेटा, एंकरेज का काम करती है, मीन्स फिक्सिंग प्लांट इन ग्राउंड, पकड़ के रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोरेज का काम करती है, मीन्स रिजर्व फूड। अब जाहिर सी बात है, उसको अब रूट है इतनी लंबी लंबी है तो फूड स्टोर करके रखेगी। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का भी काम करती है। ठीक है, फिर उसमें भी काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल्स। ठीक है, और क्या कर रहा है बेटा, आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही है आपके सॉइल से, और उसके साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, फिर बेटा अगर हम बात करें आपके क्या, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लाइक जैसे आपके हार्मोन्स हो गए, ऑक्सिन हो गए, साइटोकिन हो गए, ये सारे एग्जांपल्स है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ टैप रूट का। तो देखो बेटा, ये जो आपको एकदम टेपर्ड लाइक दिखाई दे रही है, ये आपकी टैप रूट है, और उसके साथ साथ छोटी छोटी लेटरल रूट्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी अब देखो टैप रूट में यहाँ पे फूड स्टोरेज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी आपका एग्जाम्पल है, किसका बच्चे आपके, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका टेप रूट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैरेट। फिर आपका आ गया फाइब्रस रूट की बात हो रही है, तो देखो इस टाइप की, इसमें देखो अब कोई मेन रूट तो है नहीं है, आपको दिखाई दे रही है कोई मेन रूट तो दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पे क्या है, फिर भी आपके रूट्स है, तो एग्जाम्पल क्या आ गया, ग्रास। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो देखो एडवेंटिशियस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप इतना याद रखो कि ये क्या है, रेडिकल के अलावा कहीं से भी ग्रो होती है। ठीक है, ये रेडिकल से ग्रो नहीं होती है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़े। अब आता है बेटा रीजन ऑफ द रूट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे एक पहला आ गया आपका क्वेश्चन, आपका रूट कैप, फिर आ गया आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन वाला पार्ट आ गया, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फिर आ गया आपका रूट हेयर। इतना ही क्लियर है। नेक्स्ट है अब हमारा वो आता है बेटा क्या, एक सेकेंड, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं अपने रूट कैप के बारे में। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि ये सारे रीजन है, और इन रीजन के हमें क्या करने हैं, एक एक करके सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर है, चलो अब ये क्या है, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग रूट एपेक्स। अब होता क्या है, ये किस तरीके से, ये कि सपोज करो ये आपकी रूट है ना, ये क्या है, आपकी रूट है, तो बेटा ये कहाँ पे होगी, ये इस जगह पे होगी। अब होता क्या है कि इतना ज्यादा सॉफ्ट होती है ये कि आपको, अब देखो ये इतना सारा काम कर रही है रूट, है ना, तो अब इसके क्या है, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये आ गई आपकी रूट कैप। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आ गई आपकी रूट। क्लियर है, तो अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, देखो कि ये इतना ज्यादा काम कर रही है, अब इसको बचा के तो रखना पड़ेगा, है ना,
तो हमने इसको रूट कैप लगा के बचा लिया। फिर प्रोटेक्ट टेंडर रूट टिप्स, हम क्या है इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है कि उसको कुछ दिक्कत ना हो जाए, है ना, बहुत सारा काम करना है बेचारी को, ठीक है। और पेनिट्रेट करने पे, स्पेशली जब वो पेनिट्रेट कर रही है तब उसके एपेक्स पे कोई भी दिक्कत ना आ जाए, मीन्स इस वाले पोर्शन पे कोई भी दिक्कत ना आ जाए। कोई दिक्कत से बचाने के लिए हमने क्या कर रखा है बेटा, उसको कैप पहना के रख रखी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जब हम मेरिस्टेम की बात करते हैं तो मेरिस्टेम का मतलब होता है एक ऐसे सेल जो कि प्रेजेंट है, वो किस में हेल्प कर रहे हैं, डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं बेटा, डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट ऊपर, तो जस्ट अबव द रूट कैप। किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा, ये आपके रूट कैप के ऊपर है। तो अगर ये आपकी रूट कैप है, ये वाला रीजन अगर आपका रूट कैप है, तो इसके ऊपर वाला ये सब क्या है बेटा, आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है। ये एक्टिवली डिवाइड करते, क्या करते बच्चे, ये आपका एक्टिवली डिवाइड करते हैं और माइटोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। अब इन्हें नंबर बढ़ाना है, तो जब बेटा नंबर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, आपका एक्टिवली डिवाइड होके बनता है, ठीक है। उसको डिवाइड होना पड़ता है, वो भी कौन सी एक्टिविटी से या फिर कौन से डिवीजन से, वो आता है आपका माइटोसिस, ठीक है। इसका जो सेल है बेटा वो कैसा है, स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है। कैसा है, स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, ठीक है। उसकी जो वॉल है कैसी है बेटा, थिन है, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है, बहुत ज्यादा डेंस्ड है, ठीक है। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो अब मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, ये कहाँ पे है। अब देखो सबसे पहला रीजन क्या आ गया, रूट कैप आ गई। रूट कैप के ऊपर आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन आ गया, और फिर आ गया आपका इलोंगेशन वाला रीजन। तो अब देखो यहाँ पे सारे रीजन क्या है, एक के ऊपर अरेंज्ड है, ठीक है। अब ये कौन सा है, आपका अबव मेरिस्टेमेटिक रीजन। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, है आपका अबव मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। जो इसकी सेल्स है वो कैसी है, इनलार्ज है, बहुत बड़ी है, और कैसी है बेटा, आपकी इलोंगेटेड है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रूट लेंथ। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा, आपका रूट की जो लेंथ है, क्या है बेटा, जो रूट की जो लेंथ है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करें, जो कि और भी ऊपर प्रेजेंट है, अब ये इलोंगेशन के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गई, ये वाला रीजन हो गया आपका क्या, रूट कैप वाला, है ना, ये हो गया आपका रूट कैप वाला। अब ये वाला रीजन हो गया आपका क्या, मेरिस्टेमेटिक। अब ये वाला रीजन हो गया जोन ऑफ इलोंगेशन, देखो लिखा भी है, अब ये आपका इलोंगेशन वाला हो गया। अब ऐसे करके आप देखो, अब आपका मैच्योरेशन वाली बात हो रही है, तो और ऊपर अगर हम चले तो ये है आपका मैच्योरेशन वाला एरिया, ठीक है, जिसपे क्या प्रेजेंट है बेटा, आपके रूट हेयर्स भी प्रेजेंट है, ऐसे करके प्रेजेंट है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, है ना। चलो आगे बढ़े, तो ये क्या है, अबव इलोंगेशन रीजन। फिर अगर इसमें जो सेल डिफरेंशिएट होती है इनटू परमानेंट, मींस अब यहाँ तक तो कैसी है बेटा, यहाँ तक तो आपकी मेरिस्टेमेटिक डिवाइड है, पर जैसे जैसे वो ऊपर की साइड बढ़ती जा रही है वो आपका परमानेंट की ओर बढ़ती जा रही है, ठीक है। सम दिवाली हैप्पी दिवाली बच्चों। आपको क्या लगता है, वीडियो शूट करना बहुत इजी खेल है? नहीं, इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है भाई? क्योंकि कुछ भी होता है। चलो आ जाओ वापस पढ़ते हैं हम। दिवाली कैसी लगी बेटा? ये यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा आसपास, बस पटाखे बजाने लोगों को। खैर, यहाँ पे क्या बता रही थी मैं आपको, मैच्योरेशन बता रही थी। ये है आपका इलोंगेशन वाला रीजन। कौन सा रीजन है बेटा? ये आपका इलोंगेशन वाला रीजन है। फिर उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट है बेटा? आपके एपिडर्मल सेल्स हैं, जो कि क्या बनाते हैं, रूट हेयर्स बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? आपके वाटर्स और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आता है हमारा रूट कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज स्टेम वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टेम क्या है बेटा? आपका असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अब स्टेम क्या है बेटा? असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला सेक्शन तो रूट का था, अब ये वाला सेक्शन क्या है, ये जो ऊपर जा रहा है ये है आपका स्टेम,
ठीक है। तो इस असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस हो गया, बेयर्स ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेम्स पे लगी हुई होती हैं, ठीक है। डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल, कौन से रीजन से डेवलप्ड होता है बेटा, ये आपका प्लूम्यूल रीजन से डेवलप्ड होता है। इसके पास नोड्स भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, नोड क्या होता है बेटा आपका, ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका नोड, जहां से आपका लीफ अराइज होती है। ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, मीन्स कहीं से भी जहां से भी आपकी लीफ अराइज होगी, राइट, जहां से भी आपकी लीफ अराइज होगी ये वाला सेक्शन हो जाता है आपका नोड कहलाता है, ठीक है। फिर इंटर नोड क्या हो गया, इन दो नोड के बीच का, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। अगर एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस आता है बेटा वो आपका कहलाता है क्या, इंटर नोड, ठीक है। बर्ड्स क्या है बेटा, आपके टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एंड टर्मिनल और एक्सिलरी, मींस ये तो टिप पे और लीफ के एक्साइल पार्ट पे प्रेजेंट होती है। अगर यंग स्टेम है तो आपकी ग्रीन दिखाई देगी, मैच्योर स्टेम है वो ऑफन या तो वुडी दिखाई देगी, मीन्स जाहिर सी बात है अगर थोड़ी मैच्योर होती है तो वो डार्क ब्राउन कलर की, है ना, वुड लाइक अपीयरेंस दिखता है। फिर फंक्शंस क्या होते हैं, स्प्रेड आउट ब्रांचेस, होल्ड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट को होल्ड करने का। जाहिर सी बात है बेटा, आप जैसे जैसे इसके पंख पसर रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस होती है वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इस पे आपके फ्रूट लगेंगे, है ना, वो फ्रूट खाओगे, टेस्टी टेस्टी से होते हैं। फिर लीव्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर कंडक्ट क्या है, ये आपका वाटर, मिनरल्स और शुगर, इसमें क्या क्या आप और अगर हम नेक्स्ट वाली पार्ट की बात करें तो बेटा अगर इसमें मॉडिफाइड की अगर बात करें तो ये स्टोरेज के भी काम आती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी काम आती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन के भी काम आते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट आपका लीफ वाला सेक्शन। तो ये क्या है बेटा, आपका लेटरल है, फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि किस पे प्रेजेंट होता है, आपका स्टेम पे प्रेजेंट होता है। और कहाँ से डेवलप्ड हो रहा है, आपके नोट्स वाले पार्ट से डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, आपकी एक्साइल पे प्रेजेंट होगी, इवन जो कि मे ग्रो इनटू अ ब्रांचेस, जो कि बाद में क्या ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम दी शूट एपिकल मेरिस्टेम, और क्या है बेटा कहाँ से, और ये मतलब आपका शूट वाले रीजन में जो एपिकल वाला मीन्स एकदम एज वाला पॉइंट होता है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, आपकी स्टेम है, ये आपके नोड है और इसके ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, आपकी लीफ लगी हुई है। पर आप एक बात का यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे जैसे नीचे वाली दो तरीके के पैटर्न होते हैं ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, ब्रॉड है, पर जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है बेटा वो कैसी है, आपकी थोड़ी स्मॉलर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं, जिसमें जो यंगर लीव्स हैं जो अभी अभी पैदा हो रखी हैं वो आपके एपेक्स पे रहती है, मीन्स आपके एपेक्स पे रहती है। जो ओल्डर लीव्स है वो आपकी किस पे रहती है बेटा, आपके बेस पे रहती है। आगे चले, यहाँ से आपका शुरू होता है बेटा पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ठीक है, टिपिकल। अब बहुत सारे रीजन आते हैं यहाँ पे। अब जो है वो है आपका लीफ बेस। तो ये अपने नाम से क्लियर हो गया क्या कि इसका ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि किससे अटैच्ड होने में हेल्प करेगा, आपका स्टेम से अटैच्ड होने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपका स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर आपका मोनोकॉट की बारी आती है। तो मोनोकॉट में अगर हम बेस की बात करें तो बेस बड़ा होता है और फिर आपका जो शीट है वो किससे कवर होती है, या तो हाफ कवर होगी या फिर फुली कवर होगी, ठीक है। और लेग्यूम्स की बात करें बेटा आपके, तो इसके जो बेस होता है वो कैसा होता है, आपका स्वेलन होता है। देखो ये यहाँ पे एक मैं आपका स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपकी स्टेम है, ये आपका लीफ का बेस है, ये आपका पेटियोल है जिससे आपकी वो पत्ती हिल रही है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा मार्जिन कहलाता है। और फिर अगर हम मिड रिप की बात करें तो ये है आपकी मिड रिप, ठीक है। तो आपको देख के भी समझ आ रहा है, तो ये हो गई क्या आपकी मिड रिप, क्लियर है, इतनी चीजें समझ आ गई। आगे बढ़े, फिर आता है आपका क्या, पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ का। अब पेटियोल के बारे में बात करें तो पेटियोल क्या है, आपका स्टॉक है जो कि कनेक्ट करता है क्या, लीफ ब्लेड टू स्टेम। किसको कनेक्ट कर रहा है बच्चा, आपके लीफ को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है। ये आपका लीफ ब्लेड है तो ये इसको स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। होल्ड आपका लेमिना टुवर्ड्स लाइट, और किसकी तरफ, आपका जो लाइट का एक्सपोजर है उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो अगर जब तक आपकी लीफ पूरी फैली हुई नहीं होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट लॉन्ग थिन, क्या है ये आपका लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल पेटियोल है। फिर आपका जो कि अलाउ करता है क्या, आपकी ऐसे फ्लिटरिंग करने में, मीन्स आपके विंड के साथ जो मूव करती है या हवा के साथ जो मूव कर रही है, लहरा रही है पत्तियां, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका कूलिंग। और फिर ये क्या है,
ठंडी फ्रेश एयर भी ये ग्रैप्स करते हैं। फिर आता है आपका क्या, लेमिना, जो कि आपका लीफ ब्लेड कहलाता है, जो कि ग्रीन कलर का एक्सपेंडेड पार्ट है आपका, जिसमें वेन्स प्रेजेंट है और वेनलेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आगे आपका क्या, मिडरिप, जो कि आपका मेन सेंट्रल एक्सेस है, और अगर हम इसकी बात करें, जो आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, साथ के साथ इसमें आपका क्या, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह एक्ट करती है, जो कि आपका वाटर और मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर वेरिएशन इन शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट, और ये सारे बेटा बहुत सारे वेरिएशंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेनेशंस की बात करें तो वेनेशंस का मतलब होता है कि आपके वेन्स का या फिर वेनलेट्स का लेमिना मींस अरेंजमेंट क्या है। अगर हम बात करें वेनेशंस की तो एक आता है आपका क्या, रेटिकुलेटेड, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है इस पैटर्न में आपका रेटिकुलेटेड, और ये जो आपको पतला पतला दिखाई दे रहा है पैरेलल मैनर में, ये आपका है आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक है। वेनलेट्स कैसी है, नेटवर्क लाइक है, यहाँ पे पैरेलल मैनर में है, और यहाँ पे बच्चा ये आपका डायगॉट है, और जो पैरेलल है वो आपका मोनोकॉट है, ठीक है। आगे चले, टाइम्स ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो वो हो गया क्या आपका, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। क्या हो गया बेटा आपका, सिंपल लीफ हो गया और कंपाउंड लीफ हो गया, ठीक है। लेमिना एंटायर इंसीज्ड बट कट डू नॉट रीच मिडनिप, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल लीफ क्या है, जो कि क्या है आपका जो लेमिना है वो आपका क्या हो रहा है, देखो वो आपके मिड रिप तक पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है, पर यहाँ पे जो आपका लेमिना है जो कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका डिफरेंस आ जाता है किसमें, सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। अब यहाँ पे आता है आपका दो, पिनलेट और पामलेट लीफ, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत कॉमन है, पर अगर हम इसकी बात करें तो ये उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। या फिर बोले कि मतलब कॉमन इन द सेंस, आप ये देखो कि यहाँ पे लीफलेट्स जो होती हैं वो उसके कॉमन एक्सेस पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, लीफलेट्स डायरेक्टली अटैच होती है उसके कॉमन पॉइंट पे, जैसे हो गया आपका सिल्क, कॉटन, या फिर उधर नीम, ठीक है। तो ये देखो ये आपका स्टेम हो गया, ये आपकी एक्सिलरी बर्ड हो गई, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये आपका लीफ का बेस हो गया, ये आपका पेट्यूल हो गया, स्टिप्यूल हो गया, और ये आपका लेमिना हो गया। ये क्या है आपका बेटा, पूरा लेमिना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको लीफ भी दे दी है, ये क्या है आपकी रेटिकुलेटेड, और ये क्या है आपकी पैरेलल है, ठीक है। अब ये देखो ये हम बात कर रहे हैं, अब ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको पिननेट और पामलेट, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो ये देखो एक लीफ अटैच्ड है, एक लीफ अटैच्ड है, एक लीफ अटैच्ड है, ठीक है। पर अगर हम इसकी बात करें तो पूरी लीफ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि पाम है, ऐसा नहीं लग रहा पाम। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक कॉमन पॉइंट है, और ये आप देखो इसमें जो गैप है ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ जाता है क्या, पामलेट लीफ, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, फाइलोटेक्सी, जो कि लीफ का अरेंजमेंट है क्या, आपकी स्टेम या फिर ब्रांचेस पे। अब वो कैसे भी हो सकता है, आपका ऑल्टरनेट भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, और रोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो देखो ये है आपका ऑल्टरनेट मैनर। अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया, ठीक है। ये क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। फिर अगर हम रोल्ड की बात करें तो ये देखो ये पूरा क्या है आपका, रोल्ड है। इतनी बात समझ आई, इतनी चीजें समझ आ रही हैं, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा आपके भर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस का होता है कि जो आपका फ्लावर है वो इसमें क्या, मॉडिफाइड शूट का पार्ट है, और आपका एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम से वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वो क्या है, आपका अरेंजमेंट है आपके फ्लावर का ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर उसका अरेंजमेंट इट्स कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इसमें टाइप्स आते हैं, जैसे रेसमोस आ गई, साइमोस आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात देखें तो क्या है, मेन एक्सिस है जो कि डायरेक्टली ग्रो हो रही है कहाँ पे, एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पे मेन एक्सिस है जो कि एंड हो रही है आपके इन फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ होती है, और जो फ्लावर है वो आपका बेसिपिटल मीन्स यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर आपकी ज्यादा डेवलप नहीं है मीन्स यंगर है, और नीचे आपकी क्या है, बहुत ज्यादा ओल्डर है, पर यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, जाहिर सी बात है फ्लावर क्या है आपका बेटा, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्यों, क्योंकि इसी में प्रेजेंट होता है आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। और आपको पता है मैं आपको इस वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, जब भी हम व्रोल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, व्रोल की बात करेंगे। व्रोल का मतलब होता है ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कैलेक्स मीन्स सेपल का ग्रुप, जैसे कोरोला आपका पेटल्स का ग्रुप, जैसे एंड्रोशियम हो गया आपका स्टेमन का ग्रुप। क्या हो गया बेटा, ये आपके स्टेमन का
कोरोला ग्रुप, और गाइनोशियम की बात करें तो ये हो गया आपका पिस्टिल का ग्रुप। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसमें एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो कैलिक्स और कोरोला क्या है, आपके एसेसरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये आपके डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, आपके डायरेक्टली टेक पार्ट, रिप्रोडक्टिव में लिख देती हूँ, टेक पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो होते हैं आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। पेरेंट की बात करें तो वो हो गया आपका कैलिक्स और कोरोला। बायसेक्शुअल की बात करें तो इट मीन्स उसमें बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो एंटायर स्टेमन और कार्पल ओनली, उसमें क्या होगा, आपका स्टेमन भी होगा और कार्पल्स भी प्रेजेंट होगा। इतनी चीज समझ आई। ये देखो आपका प्रॉपर फ्लावर का डायग्राम है। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है। ये आपका ओव्यूल वाला पार्ट दे रखा है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है ये आपका इंटेग्यूमेंट्स है और इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा वाला पार्ट, ये हो गया आपका स्टाइल वाला पार्ट। क्लियर है? अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो स्टिग्मा ये दे रखा है, स्टाइल ये दे रखी है, ओव्यूल ओवरी वाला पार्ट है जिसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है, ये आपके पेटल्स है, ये आपके एंथर है, ये आपका फिलामेंट है। देखो पूरा आपका स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स आ गया आपका क्या, सेपल, जो कि आउटर मोस्ट रोल होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है, पर प्रोटेक्ट क्या करता है आपके बर्ड को। फिर ये दो टाइप में प्रेजेंट होता है, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमो की बात करें तो सेपल यूनाइटेड होते हैं, पॉली की बात करें तो सेपल क्या होते हैं, इसमें फ्री होते हैं, ठीक है। फिर कॉलेरा की बात करें तो वो क्या है आपका, आपके पेटल्स है और वो क्या है आपका सेकेंड रोल में आता है, मीन्स उसके जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि यूजली ब्राइट कलर का होता है आपके और अट्रैक्ट करता है किसके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये भी दो तरह के होते हैं, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। इसमें पेटल्स क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं और इसमें पेटल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। शेप की बात करें कुछ भी शेप हो सकती है, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील, कुछ भी शेप हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा आपका ये फ्यूज्ड है, सारे सेपल्स, ये सारे क्या है बच्चे आपके फ्यूज्ड है, और ये आपके सेपल्स कैसे हैं आपके, ये आपके फ्री सेपल हो गए, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये पेटल्स कैसे हैं आपके फ्यूज्ड हो गए, पर ये कैसा हो गया आपका फ्री हो गया। क्लियर है? तो ये दो फॉर्म आ गई। फिर अगर हम एंट्रोशियम की बात करें तो आपका आ गया मेल रिप्रोडक्टिव रोल, जो कि कंपोज होता है किससे, स्टेमन से। फिर इसमें क्या है, स्टेमन में फिलामेंट होगा और एंथर होगा, जो कि बायलोब्ड होता है, उसके अंदर दो पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये बायलोब्ड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, बायलोब्ड। क्लियर है? और इसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इनसाइड द पॉलन सैक, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन आपके बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपका एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। ये एपीपेटलस भी हो सकता है, एपीफाइलस भी हो सकता है, जहाँ पे क्या होगा, स्टेमन क्या आपका अटैच्ड होगा किससे, पेटल से, जो कि एग्जाम्पल आ गया ब्रिंजल। पर हम एपीफाइलस की बात करें यहाँ पे पेरियंथ पे अटैच्ड होगा, जिसका एग्जाम्पल आता है लिली, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे जैसे पॉलीएनहाइड्रस है, ठीक है। अब इसमें क्या, एक में स्टेमन फ्री है, एक में बंडल एक ही है, इसमें एक दो है, इसमें उससे ज्यादा है और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये थोड़ा आप देख के चले जाइएगा। फिर आता है आपका क्या, ओवरी या फिर ओव्यूल। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये तो आपका प्रेजेंट है क्या, आपका ओव्यूल। ये देखो जितने ज्यादा ओव्यूल होते बेटा उतने ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? चलो अब जरा इसको फटाक से पढ़ ले। ओव्यूल बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, ठीक है। एक भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, जिससे वो अटैच रहती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वो प्लेसेंटा कहते हैं। और ये वाला पार्ट आपका फ्यूनिकल कहलाता है। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ गाइनोशियम की बात करें तो वो एपोकार्पस भी हो सकता है और सिनकार्पस, मीन्स इसमें कार्पल फ्री है और एक में कार्पल क्या है, फ्यूज्ड, और उसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। फिर आपका प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा में काफी सारे, अब गाइनोशियम ना थोड़ा डीप में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें मार्जिनल प्लेसेंटा भी है, एक्साइल प्लेसेंटा भी है, मीन्स क्या है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो क्या है, रिच है और अलॉन्ग विथ वेंट्रल स्ट्रक्चर। देखो इसको मैं अगर आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो डोंट वरी, मैं आपको वो भी सारा चीज दिखाऊंगी, एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। एक्साइल की बात करें तो वो क्या है, वो आपका प्लेसेंटा एट सेंट्रल एक्सिस, जैसे आपका एग्जाम्पल देखा, चाइना रोस हो गया, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे पी हो गया। और पेरिटल की बात करें तो पेरिटल में क्या हो गया आपका, ओव्यूल डेवलप्स ऑन इनर वॉल और पेरीफेरी ऑफ ओवरी। क्लियर है? जैसा आपका मस्टर्ड हो गया। अब यहाँ पे फ्री सेंट्रल एक आता है जो कि आपका सेंट्रल एक्सिस से बॉर्न होता है, इसमें कोई भी सेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? फिर बेसल पार्ट आता है, तो बेसल में क्या है, प्लेसेंटा डेवलप्ड एट बेस ऑफ ओवरी, यूजली सिंगल ओव्यूल। तो वो कैसा है आपका, सिंगल ओव्यूल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। क्लियर है?
अब आता है नेक्स्ट सिमेट्री ऑफ फ्लावर, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, फिर आपका जाइगोमॉर्फिक हो गया, फिर आपका एसिमेट्रिक हो गया। तो अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें, डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, ये कैसा है बेटा आपका इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है किसी भी एंगल से जब कटे, एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर जाइगोमॉर्फिक ये हो गया डिविजुअल इनटू इक्वल हाफ ओनली इन अ वर्टिकल प्लेन, केवल एक वर्टिकल प्लेन से आप इसको काट सकते हो। एसिमेट्रिक इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये देखो एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, ये काइंड ऑफ रेडियल सिमेट्री हो गई, ये हो गया आपका बायलेटरल सिमेट्री, और ये आपका एसिमेट्रिक हो गया। क्लियर है। फिर फ्लोरल पैटर्न की बात करें, ट्राइमेरस है, पेंटामेरस है और आपका टेट्रामेरस है। तो मीन्स यहाँ पे अपेंडिजेस कितने, ट्राई का मीन्स ट्री, मीन्स ट्राई है ना, तो यहाँ 3 आ गए, पेंटा है तो 5 आ गए, टेट्रा है तो 4 आ गया। क्लियर है। आगे चले, ये देखो ये ट्राइमेरस हो गया, 3 4, टेट्रामेरस अरे 5। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। ये 4 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। फिर ब्रैक्ट की बात करें, अब 2 तरीके होते हैं, एक ब्रैक्टेट होता है और ई ब्रैक्टेट होता है। इसमें क्या होता है, जो रिड्यूस लीव्ड होंगी जो कि बेस ऑफ पेडिसल पे, और यहाँ पे विदाउट। चलो अब फटाक से देख लो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, और मतलब मैंने फ्लावर लगा रखा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ कैलिक्स, कोरोला और इंड्रोशियम की बात करें तो ये हाइपोगैनस, ठीक है, पेरिगैनस, फिर आता है एपिगैनस। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हाईएस्ट है। गायनोशियम क्या होता है, इसमें हाईएस्ट होता है, उसके बाद सारी चीज़ें उसके नीचे होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम हाइपो की बात करें ना, तो देखो ये क्या है, ऊपर रखी हुई है एकदम, ये क्या है, अंदर थोड़ी सी है, और ये इसके साथ है, तो देखो क्लियरली मेंशन हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ओवरी क्या है इसमें, सुपीरियर है। पेरी की बात करें तो गायनोशियम सेंटर्ड, अदर पार्ट और रिमीन्स उसके साइड में प्रेजेंट होंगे, मीन सेम लेवल पे होगा। एपी की बात करें तो ये क्या है, इंक्लोज होता है, फ्यूज होता है विद ओवरी, अदर पार्ट्स अराइज अबव दी ओवरी। क्लियर है। फिर यहाँ पे आता है एस्टिवेशन की, तो वेलवेट है, एम्ब्रिकेट है, ठीक है, फिर आपका टिप्स्टिड है। अब फिर वेक्सिलरी है। फिर अब होता क्या है, अगर हम बात करें तो देखो ये है आपका वेलवेट, ठीक है, इसमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्विस्टेड है, मीन्स थोड़ा थोड़ा कवर्ड है। क्लियर है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये कवर्ड है पर पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, तो कैसा है बच्चा, यहाँ पे देखो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स की बात कर रहे हैं, मार्जिन जस्ट टच हो रही है, नो ओवरलैप, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन ओवरलैप हो रही है पर इरेगुलर हो रही है, ठीक है, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वन मार्जिन ओवरलैप द नेक्स्ट, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप है। ये देखो ना ट्विस्टेड वाले में अगर देखें तो, है ना, ये देखो क्लियर है, इतनी चीज समझ आ गई। ये देखो ये इसका प्रॉपर दिखा रखा है मैंने आपको, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करें बच्चे, फर्टिलाइजेशन की, तो देखो ऐसे कुछ आपका, वो आपका फीमेल वाला पार्ट है, राइट। किसका पार्ट है, रुको मैं इससे बना देती हूँ, है ना, फीमेल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो बीच में अगर हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका नॉर्मल जो मीन्स जायगॉट बनता है, ठीक है। अब ये आगे चल के जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो ये वाला आपका सेल कहलाता है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है, ठीक है। जब आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है या फिर न्यूक्लियस कहलाता है, तो ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, आपका एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। और इसी पार्ट को हम आपका फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। इतनी चीज समझ आई। तो अगर हम इसके आगे की चीजें देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि फॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है बच्चे, ये आपका मैच्योर, या फिर आपका जो आपकी ओवरी है वो रैपिड हो चुकी है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब एक और फिनोमेना आता है जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, तो अगर ये फॉर्म्ड हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब उसको अपन बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं बच्चे, हम उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें पेरिकार्प है और सीड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके भी आपके 3 पार्ट हो गए बच्चे।
फिर अगर हम आपके ड्रूप की बात करें तो ये आपका फ्रूट ऑफ मैंगो और कोकोनट का कहलाता है, जो कि आपका किसी मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से मिलके बनता है। यूजुअली कैसा होता है, ये वन सीडेड होता है। मैंगो की बात करें तो एपिकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर कोकोनट का भी सेम एपी, मेसो और एंडो हो गया। फिर अगर हम सीड की बात करें तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो में आपका सीड में आ जाएगा मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि आपका सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलके बनता है। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में आपका रेडिकल वाला पार्ट आ गया, आपका ऐसे करके आता है, ये ऐसे, ये ऐसे करके आता है बच्चे, देखो देखो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों आपके कॉटिलेडन कहलाते हैं, ठीक है। चलो, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, रेडिकल हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, कॉटिलेडन हो गया, जो कि एक अगर प्रेजेंट है कॉट तो मोनोकॉट कहलाता है, दो प्रेजेंट है तो वो उसका डाइकॉट कहलाता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि डाइकॉटिलेडन आपका स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या आता है, आपके दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोले आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि आपकी दो होती है, टेस्टा और टेगमेंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बीच में एक स्ट्रक्चर भी जो कि स्कार है, जो कि हिलम कहते हैं उसको, वेयर सीड्स पर वॉज अटैच टू द फ्रूट, जो कि किससे अटैच्ड है, फ्रूट से अटैच रहता है। माइक्रोपाइल वाला बेटा स्मॉल पोर होता है, जो कि आपका इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। इनसाइड सीड कोट के एम्ब्रियो प्रेजेंट है और कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ठीक है। रेडिकल भी और प्लूब्यूल भी अभी मैंने आपको क्लियर किया। मोनोकोट की बात करें बेटा, तो मोनोकोट का मतलब होता है सिंगल, ऑलरेडी आपको पता है। डाइकोट का मतलब होता है आपका दो, और ये आपका एंडोस्पर्मिक है। पर आपका जो एग्जाम्पल आता है वो आपका ऑर्किड आता है, जो कि क्या होता है, आपका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, क्लियर है। फिर सीड कोट की बात करें, मेम्ब्रेजिनस है। फिर आपका फ्यूज्ड है फ्रूट वॉल के साथ। एंडोस्पर्म की बात करें, वो कैसा है, इसका बल्कि है, फूड स्टोरेज टिश्यू है इसमें। एम्ब्रियो और अगर बात करें वो एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो की बात करें स्मॉल है, जो कि लाइक इसमें करता है बेटा आपके एंडोस्पर्म्स में, ठीक है। कॉटिलेडन कितना होता है, वन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपका प्रीम्यूल और रेडिकल दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है फैमिली। तो फैमिली में बेटा मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि आपके मैंने कुछ सिम्बॉल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका ये प्लस का सिंबल है, वो भी सर्कल के साथ, तो एक्टिनोमॉर्फिक है। अगर परसेंटेज का सिंबल है तो वो आपका जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। फिर आपका ये दोनों मेल और फीमेल एक ही पे दिखाई दे रहे हैं सर्कल पे, तो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फिर ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, आपका सुपीरियर ओवरी है, ये आपका इंफीरियर ओवरी है, आपका ब्रैकेट का है, ये आपका कैलिक्स है, कोरोला है, ये आपका PAG, ये आपका एंड्रोशियम, गायनोशियम और प्रियंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फैमिली आ जाती है जिसका नाम है सोलेनेसी, जो कि सबसे लार्जेस्ट फैमिली कहलाती है, जो कि पोटैटो फैमिली। बेटा ये आलू ना हर किसी के साथ चलता है, ठीक है। फिर इसका हैबिटेट क्या है बेटली, मोस्टली हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज है, ठीक है। स्टेम्स की बात करें, हर्बेशियस है, वुडी है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है और आपका ब्रांच्ड है। फिर आपका सॉलिड और हॉलो है, ठीक है। ये आपका हेयर भी प्रेजेंट है और ग्लैब्रस भी प्रेजेंट होता है। फिर अगर पोटैटो की बात करें तो वो अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होता है। के साथ आप खुद देखो ना, आप उसको खोदते हो ना, या अगर आपका आपका खेत है तो ये ऐसे अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम लीव्स की बात करें, अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ये सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, उसके रेटिकुलेटेड वेरिएशन भी है। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, वो आपका लार्ज फैमिली है, जो कि आपके पोटैटो फैमिली है, वाइडली प्रेजेंट होती है आपके ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो आपका आ जाता है बायसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स, जिसमें आपका 5 सेपल यूनाइटेड होते हैं, पेरिस्टेंस, ओवलवेट मीन्स ऑलमोस्ट। बेटा देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है और मैंने आपको एक एक चीज़ें बता रखी है कि ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्लियर है। तो होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया हो, और अगर आपको समझ आया है तो बेटा इसको लाइक करें और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छे से इसको और कंटिन्यू करके और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू।